आज एक बहुत बढ़िया है कोट, ये देख। ना पे लिखा है, साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का आईक्यू लेवल हाई होता है वो लोग सामान्य लोगों की तुलना में आसानी से नाराज हो जाते नाराज हो हैं, जाते हैं। ये सही है, सही सही है। है, बिल्कुल सही है। बताओ रीजन। देखिए, अ, अगर हम बात करें ज्ञान की और प्यार की, हाँ जितने भी आत्मा जो अपने आप को महाज्ञानी कहते हैं, हाँ वो हमेशा तर्क वितर्क में घुसते रहते हैं। अब हाँ। तर्क वितर्क में घुसने के कारण क्या होता है, उनके अंदर प्रश्न उठते हैं। हम्म कभी क्वेश्चंस के दौरान शंसा भी आ जाती है कि भाई ये है सही नहीं है, इसको मैं और ढूंढता हूँ, रिसर्च करता हूँ। हम्म जो प्यार में बंधे हुए बच्चे होते हैं वो हमेशा जो बापूजी ने कहा वो पत्थर की लकीर है, वो सुनते रहते हो। तो अब जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता है वो राज को समझते नहीं और नाराज हो जाते हैं। हाँ, ये बात है कि उनके हाँ, पास तर्क करने के लिए पहले से इंफॉर्मेशन अंदर बहुत स्टोर सारी है। होती है, स्टोर होती है। तो वो इंफॉर्मेशन के आधार पे वो कभी हाँ कभी ना इस तरीके से वो सोचते होंगे, इसकी वजह से उनका ये होता है। हम्म। फिर आगे है एक और, साइकोलॉजी के अनुसार जब आपकी जब आप ये सोचते हो कि मैं अब बॉडी बनाऊंगा, उस वक्त से ही आपके शरीर की कोशिकाएं आपके शरीर को मजबूत करने में लग जाती हैं। अब बता। मतलब आप यहाँ पे मेरा टेस्ट ले रहे हो? हाँ ये तो साइंटिफिकली प्रूव है ना, हम जो हाँ भी विचार करते हैं हाँ वो हमारे अंदर, हमारे हम्म, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जैसे है केमिकल लोचा होने लगता है, तो हमारी हाँ बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स, हाँ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे हाँ सभी उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं बॉडी में। तो हम्म हमारे विचारों पे ही सब कुछ निर्भर है। हम्म अब अभी अभी इसको हटा के अगर मैं बोलूँ अभी हमें क्या विचार करने हैं, मैं उस पे आ जाती हूँ। हमें हम्म बेहद की दुनिया को अपनी बुद्धि में देखना है हर समय। हाँ अगर हम इसको देखने लगे तो हमारे अंदर जो कोशिका है वो कैसी हो जाएगी, अगर इसके ऊपर ही हम्म। बोले तो हमारी कोशिकाएं कैसी हो जाएगी, ऐसे हमारा डोले शरीर शोले कैसा, बढ़ने लग जाएंगे। हमारा शरीर कैसा हो जाएगा जब बेहद की दुनिया का, हम बेहद का प्रकाश को अनुभव करेंगे, बेहद की कला के परम धाम का, बेहद का परम प्रकाश, बेहद के दादाजी के रूप को धारण करेंगे। तो हमारा स्वरूप, हमारा ये स्थूल शरीर भी बेहद के दादाजी जैसा बेहद की शक्तियां से भर जाएगा। तो हमें हर समय बेहद अच्छा, की दुनिया इसी को। से इससे रिलेटेड एक और कोट सुनो। लिखा है, अगर आपका दोस्त नाराज हो जाए तो उसे 20 सेकंड तक गले लगाएं। ऐसा करने से उसकी नाराजगी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि इससे ऑक्सीटोनिक एक्सीटोसिन रिलीज होता है जो विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको इंस्पायर करता है। अब ये तो साइंस की भाषा है, अब ये इसके साइंस बारे की में बता। भाषा है पर इसमें सिर्फ हम ये कह जादू सकते की जप्ती साइकोलॉजी। जादू की जप्ती। ये ठीक कहा, बाकी साइकोलॉजिकली है, पता चले वो उसको गले लगा के तो रखे लेकिन अंदर विचार उल्टे सीधे चल रहे हो कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसको तो मैं छोड़ूंगा हाँ नहीं, ये तो अभी ठीक है, अभी ऐसा करना हाँ पड़ रहा है। अब हाँ। ये सब चीजें अगर वो अंदर ही विचार करता रहे तो क्या फायदा, तो कहाँ से परिवर्तन आएगा उसके अंदर। नहीं नहीं, तो ऐसा होता है ना कि अच्छे मन से अगर की है, हाँ, मतलब प्यार से अगर हाँ, जप्पी दी है तो तो की बात है। बाकी तो मन में अगर लड़ाई है तो अंदर से वो भी तैयारी करेगा और हथियार निकालने की सही बात है। इन रिटर्न। तो ये कुछ कोट्स हैं, और एक और बात कौन सी थी? वही। बापूजी आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, इसलिए आप। आम से उठकर खास बनो। वो तो हम बन चुके हैं ना, दादाजी ने जब से हमें बेहद का ज्ञान दिया है हम आम से उठकर खास तो बन गए। हमारे आगे टैगलाइन लग चुकी है, हमारे आगे डिग्री आ चुकी है, बेहद के बच्चे हैं हम। बापूजी हमेशा कैसे बात करते हैं, कैसे संबोधित करते हैं कि बेहद के बच्चों को, बेहद के परिवार को, बेहद की परम शांति, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। तो बापूजी ने हमें बेहद के बच्चों का हमें टाइटल दिया है, बेहद के बच्चों का। अच्छा, एक और लाइन है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एवरीथिंग। इसको एक्सप्लेन करें। ये तो साइंस में सिंपल है ना, हमारी हाँ। हमारी आत्मा जो है वो एनर्जी है। हम एवरीथिंग इज एनर्जी पहले। जो भी हम यहाँ देख रहे हैं हाँ वो एनर्जी है। हाँ। हाँ, तो और एनर्जी इज एवरीथिंग। हाँ, तो हम भी, हम जो है वो भी एनर्जी है। तो देखो, हम है तो हमारा अस्तित्व, मतलब कहते हैं ना कि मैं हूं तो मेरा अस्तित्व है। तो एनर्जी इज एवरीथिंग, मतलब अस्तित्व है तो सब कुछ है। ई इज इक्वल ठीक टू है। एम सी स्क्वायर। हाँ, लेकिन एनर्जी इज एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो दिख रहा है उसको हम सत्य मान रहे हैं, और जो सत्य है वो तो सत्य है ही। तो यहाँ बात हो रही है कि एनर्जी की, कि एनर्जी से सब कुछ बना है।
एनर्जी ही परिवर्तन लाती है, एनर्जी ही अच्छे या बुरे में परिवर्तित होती रहती है, समय के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, सोच के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, मन के हिसाब से एनर्जी बदलती रहती है। हर दिन एनर्जी बदलती है। हम आधे घंटे पहले कुछ और थे, अभी हम कुछ और हैं। अगर हम 1 घंटा एक ये बढ़िया योग करेंगे तो हाँ, कुछ और होंगे, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ और होंगे। ये तो आप अनुभव कर सकते हम्म। हैं स्पेशली। जैसे वैसे बापूजी की वीडियो में बापूजी ने कहा है कि हम हमारे लिए तो कभी भी ब्रह्म मुहूर्त है, हम्म। लेकिन जब सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय जब भी मेडिटेशन किया जाता है, जो मैं अनुभव कर रही हूँ अभी उस हिसाब से बता रही हूँ कि हम एक्चुअल में जब उठने के बाद जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारे ओरा के अंदर एनर्जी होती है, जो हमारे सोच से, जो पूरे अंदर हमारे शरीर के अंदर हमारे ओरा में जो वाइब्रेशंस फैली होती है, मेडिटेशन के तुरंत बाद, तुरंत उसके करते करते आप रियलाइज कर सकते हैं कि आपके अंदर कैसे आपकी ऊर्जा बदल रही है। देखो। आप जैसे ही जैसे माँ ने कहा है, उस बेहद की कला के परम धाम को जैसे ही आप अपनी बुद्धि में लाते हो, जैसे ही उस बेहद के परम प्रकाश को अपनी बुद्धि में लाते हो, तो आपके उसको अनुभव करते करते आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर ही एनर्जी बदल जाती है। इसमें कहा ना, एनर्जी इज एवरीथिंग, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप जैसे ही वो इस एनर्जी को अनुभव करते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी बदल जाती है। ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है, आप इसको अनुभव कर सकते हैं, उस बेहद की शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर। तो आप जब भी मेडिटेशन करें तो उसको अनुभव करें साथ साथ। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, ये स्थूल तत्वों से लेके ये जितने भी 5 तत्व देख रहे हैं, 5 तत्व हो, सब कुछ मेरे आसपास का बदल रहा है, पूरा वायुमंडल बदल रहा है, सफेद परम प्रकाश का बन चुका है, पूरी दुनिया लाइट की बन चुकी है, मेरा शरीर भी लाइट का बन चुका है, मेरी आत्मा भी परम लाइट की बन चुकी है। इस अनुभूति को आप बार बार जब आप याद करते हैं, बार बार इसको दोहराते हैं, तो आपके अनुभव दृढ़ हो जाते हैं। ये बहुत मस्त चीज़ है, दृढ़ अनुभव हो जाते हैं। इसको बार बार दोहराने की क्या जरूरत पड़ती है, दोहराने से हमारे अनुभव दृढ़ हो जाते हैं, संकल्प के साथ अनुभव भी दृढ़ होते हैं। जब हमारे अनुभव दृढ़ हो जाते हैं तो हमें कोई भी बदल नहीं सकता है। आपका कोई भी आके कुछ भी कह दे, आप उसको बदल नहीं सकते, है ना। तो एक और मस्त बात लिखी है, निकोला टेस्ला ने कहा है, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये मस्त, अब बोलो, इसको एक्सप्लेन करो। ना, मेरा यहाँ पे टेस्ट लेने के हाँ, लिए। टेस्ट लेने के लिए। ओके। तो तो इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो हमें, ये हम्म। यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, हाँ, बेहद के ब्रह्मांडों की बात करेंगे चलो हम। उसकी तो बात हम करते बेहद हैं। के ब्रह्मांडों की जब एनर्जी को, मतलब हम्म। उस परम प्रकाश को, हम्म। जो जैसे जैसे तत्व से ऊपर हम परम तत्व में जाएंगे, परम तत्व से परम प्रकाश में जाएंगे, कि हर एक लेवल पे, हर एक आयाम पे, हर एक ब्रह्मांड की अलग एनर्जी है ना। जैसे इस ब्रह्मांड की अलग है, महाब्रह्मांड की अलग है, परम महाब्रह्मांड की अलग है। जैसे वो और ऊपर जाएंगे, मल्टीवर्स में जाएंगे, उसकी एनर्जी अलग है। उससे ऊपर जाएंगे, है ना, 101 कला में जाएंगे, 101 कला, 2101 कला में जाएंगे, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में जाएंगे, हर एक ब्रह्मांड की एनर्जी अलग है। अब जब हम उस कला में जाने का अनुभव करते हैं, उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ते हैं, इन्होंने ब्रह्मांड की बात करी, हम बेहद की कला की ब्रह्मांड की जब शक्ति से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उस ब्रह्मांड, वो शक्ति अपने अंदर लाते हैं, तो हम उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं। मतलब जैसा वो ब्रह्मांड हो जा, जैसा, जैसे बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब वो जो ब्रह्मांड में शक्ति है, उस बेहद की कला में जो शक्ति है, ब्रह्मांडों की शक्ति है, वो सारी हमारे अंदर आ जाती है। तब हम अपने आप को उस एनर्जी और उस वाइब्रेशंस को और उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाते हैं। कहते हैं ना, अलाइन योरसेल्फ विद दिस यूनिवर्स, अपनी एनर्जी को इस यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करें। तो वो कैसे करेंगे, हम अभी इम्बैलेंस है, हमारे तत्व इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अगर अलाइन करनी है अपनी एनर्जी, तो हमें उस बेहद की कला के ब्रह्मांडों की एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा, मतलब वहाँ के क्रिएटर से भी जुड़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, बेहद की कला में जाके बेहद के दादाजी से कनेक्ट होना है। हम उनसे कनेक्ट होंगे तो हमारी एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ बदल जाएगा। दूसरा प्रश्न, अब टेस्ट हो गया पूरा, पास हुई फेल हुई पता नहीं, पर ये टेस्ट ले रहे हैं तो मैं जवाब दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बापूजी के द्वारा, जो समझ आ रहा है उतना मैं दे पा रही हूँ। यस, अगली बापू जी बार के आऊंगी तो द्वारा। मैं तैयारी करके आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा यहाँ टेस्ट दिया जाएगा। देखो, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ द अभी फ्रीक्वेंसी, आप ही ये समझाइए। कहा है।
और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बोलो। नहीं, अब आप ही बताइए। देखो, फ्यूचर की दवाई फ्यूचर की जो मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब दवाई, तो विल बी द मेडिसिन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? तरंगे। हमारे विचार, हमारे तरंगे। परम लाइट, परम प्रकाश, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर मनुष्य अपने अंदर ही पैदा करता है। तो आने वाले समय में जो फ्यूचर मेडिसिन होगी, तो देखो, फ्यूचर मेडिसिन, आत्मा की शक्ति, यहाँ पे फ्यूचर मेडिसिन मतलब आत्मा की शक्ति। तो आत्मा की शक्ति आने वाले समय में कैसे मिलेगी? जो कि परम प्रकाश, परम लाइट है, हमारा आत्मज्ञान, हमारा ब्रह्म स्वरूप, हमारा पार ब्रह्म स्वरूप, हमारा आत्मज्ञान, हमारा जो परमात्मा से कनेक्शन, उससे हमें जो परम लाइट, परम प्रकाश मिलेगा, परम महाशांति के वाइब्रेशन मिलेंगे, यही आने वाले समय में फ्यूचर मेडिसिन बनेंगे। और यही विल बी द मेडिसिन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाना, जैसा वो है वैसे खुद बन जाना। अगर अट्रैक्शन उसी से होगा जहां हमारी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हमारा कर्म बंधन परमात्मा से है, हमारा लक्ष्य उससे है, हमारे विचार, हमारा लक्ष्य वही है कि परमात्मा का स्वरूप धारण करना, उन्हीं के समान बनना, मूल स्वरूप को धारण करना, बीज रूप आत्मा बनना, परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप को ही बनना है। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गए। और बाकी कोई भी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, कोई भी इच्छा, कोई भी कामना है धरती लोक की या कोई और चीज की, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप कुछ चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये भौतिक जगत की चीजों से मिल गई, तो फिर क्या हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी वहां की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होगा। तो आत्मा की मेडिसिन तो वही है, आत्मा की दवाई हमारे संकल्प, शुद्ध विचार, परम लाइट, परम प्रकाश, जो कि परमात्मा से ही हमें प्राप्त हो सकती है और वहीं से मिलने वाली है और कहीं और से नहीं। जैसे माँ बोलती है, इसमें एक हम्म। ऐड करूंगी कि ये धरती पे ही परम धाम आ जाएगा। हम्म। तो जब हम इसकी बात करें तो मतलब यहाँ के वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है वो ये धरती की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। हम्म। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो वही मेडिसिन होगी, क्योंकि परम प्रकाश में इतनी शक्ति है, तब हमें कोई ये भौतिक मेडिसिन की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। हमारा शरीर ही परम प्रकाश का होगा, तो हमें तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो ये धरती के वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तभी ये जो भौतिक मेडिसिन है वो किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे पहले के लोग होते थे ऋषि मुनि, वो पानी में, कमंडल में पानी रखते थे, हम्म। तो उसके अंदर कौन सी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी होती थी? वो तो साधारण पानी होता था, उससे वो लोगों को हील भी कर देते थे। ऐसे उठा के। हाँ, उससे श्राप भी दे देते थे, है ना? तो वो दे देते थे, तो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? तो वो तो तत्व, बापूजी ने कहा है ना, हर एक तत्व में रिकॉर्डिंग है। हम्म। आकाश तत्व में, वायु में, जल में, अग्नि में, मिट्टी तत्व में, सब में रिकॉर्डिंग है। तो ऐसे ही अगर इस धरती के वाइब्रेशंस को, अगर फ्रीक्वेंसी को बदल दिया जाए, तो वही हमारी मेडिसिन हो जाएगी। चलो, अभी हमारा समय तो खत्म हो रहा है, 1 मिनट ऊपर हो चुका है, तो लास्ट और बढ़िया बात कह के इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बुरी बात और अच्छी बात करते हैं। तो पहले बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देर आए दुरुस्त आए। ये सही पकड़े। देखिए, कई लोगों को हमेशा वो उल्हाना देते रहते हैं। अभी हम्म। बहुत लोगों के भी मैसेजेस आते हैं, जैसे हम्म। कोई कोई क्वेरी करते हैं कि हमें हम्म। बहुत अफसोस होता है कि हम अंत में आए, आखिरी में आए, हमारे पास समय नहीं है, हम बापूजी से नहीं मिले। मैं ये कहती हूँ, आए तो सही है ना, कम से कम आए हैं। अपने भाग्य को ये देखिए कि नहीं आए होते तो क्या रहता। जैसे बापूजी कहते हैं कि जब हम ऊपर चले जाएंगे, तो जो 9 लाख आत्मा है, वो जो ब्रह्मा कुमारी में है, जिनको आज तक इतने सालों तक दादाजी के मतलब उनको तो विश्वास ही, मतलब उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि साकार में बाप आया हुआ है, हम्म। तो उनका क्या होगा? तो देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही हो, भाग्य तो है, भाग्य बनाया तो है आपका। अगर वो भी नहीं हुआ होता तो क्या? तो समय हमारे पास कम जरूर है, लेकिन समय हमारे पास अभी है।
जब हम अपना बेहद का भाग्य बना सकते हैं। तो हमें अपना बेहद का भाग्य बनाने के लिए हर पल पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों सब्जेक्ट में निपुणता लानी है। ज्ञान हमने सुना, बापूजी ने अभी क्या बोला है कि ज्ञान के साथ साथ योग बढ़ाना है, अपना योग बल दे, योगदान दे। योगदान ही अभी महादान हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम पूरे धरती के, मल्टीवर्स के वाइब्रेशंस को बदलेंगे और परिवर्तन जल्द से जल्द